वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापक कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित IITR ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज है डेट 7 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए इसके पहले इसे क्या होगा या क्या करना होगा। देखिए, क्वेश्चन को समझना है कि एनालॉग डाटा है और उसको पहचानना है, तो इसके लिए इससे पहले क्या करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है, इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, CPU के ALU द्वारा विश्लेषण किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा या डिजिटाइज किया जाना होगा। तो जब भी कोई एनालॉग डाटा है और उसको हमें समझना रहता है तो उसका आंसर है C, डिकोड किया जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से पहले वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो इसमें से कौन सी जो चिप है वो चिप हम लगाएंगे तो जो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है B80386। अभी आप जो पिक देख रहे हैं वो पिक है 80386 की। 80386 को हम इंटेल i386 भी बोलते हैं। इंटेल i386 भी हम बोलेंगे 80386 को। अब इंटेल 806 ऑल्सो नोन एज जस्ट 386, इट इज़ अ 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द फर्स्ट वर्जन, जिसमें जो फर्स्ट वर्जन था उसके अंदर 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स है, वेयर द CPU ऑफ मेमोरी वर्क स्टेशन एंड हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर ऑफ द टाइम। ठीक है, अब को प्रोसेसर क्या है इसका, इंटेल 80387। प्रीडेसेसर क्या है इसका, इंटेल 80286। ठीक है, डाटा बिट क्या है 32 बिट्स और मैक्सिमम CPU क्लॉक रेट जो है वो इसकी कितनी है 12 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा। जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी फॉन्ट की बात करते हैं और फॉन्ट को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है B, कंट्रोल शिफ्ट। और हम क्या करेंगे, एक फॉन्ट अगर हमें उसको बढ़ाना है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हमारा एक ऐसा सिंबल यूज़ होगा जिससे हम फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, AMD द्वारा विकसित 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। जब हम बात करते हैं AMD तो AMD का फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। Advanced Micro Devices is an American multinational semiconductor company based in Santa Clara, California that develops computer processors and related technology for business and consumer markets, जो कि एक तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बनाता है। अब इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या है, C, ऑप्टेरॉन। ऑप्टेरॉन क्या है, ऑप्टेरॉन इज द नेम ऑफ 64-bit microprocessor developed by AMD. Opteron is a family of 64-bit 86 server uniprocessor and multiprocessor designed by AMD as a successor of Athlon MP family। तो पहले क्या बनाया था, Athlon, देन उसके बाद क्या आया नेक्स्ट, Opteron। Opteron processors are designed for workstations and servers and are directly competition to Intel Xenon processors। जो Opteron है उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कौन है, Intel Xenon processors। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करना है एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे हम कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं कोई भी सिस्टम और किसी भी सिस्टम में प्रोग्राम से उस प्रोग्राम के अंदर क्या है, कुछ फिजिकल एरर्स होते हैं, उन्हें ठीक ढंग से विंडोज़ में प्रोग्राम उपलब्ध कर सके, तो उसका आंसर होगा A, स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क क्या है, स्कैन डिस्क इज़ अ सॉफ्टवेयर utility capable of checking the hard drive और floppy disk drive for an disk error। कोई भी डिस्क एरर को चेक करता है। when error are encountered, scan disk will mark those sections of disk to help prevent information for further issue। ठीक है, स्कैन डिस्क क्या करता है, मार्क करेगा उन सेक्शंस को ऑफ डिस्क टू प्रिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर इशू। अगर कोई फर्दर इशू आ रहा होगा तो उसको क्या करेगा, वो मार्क भी करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम को भी प्रदर्शित करता है। जब कोई हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर क्या करता है, अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम को प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर है वो है B, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल प्रोग्रामिंग में बनने वाली फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो जो शेल प्रोग्राम्स रहते हैं उसके अंदर जो बनने वाली फाइल एक्सटेंशंस होती है उसे हम क्या कहेंगे? D.sh। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं? तो हमने क्या बोला है कि MS एक्सेल के अंदर एक ऐसी सुविधा प्रदान की है जो ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो उसका आंसर है ए, वैलिडेशन। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में देर आर नंबर ऑफ वैलिडेशन। इस पिक में क्या क्या है? देर आर नंबर ऑफ वैलिडेशन टाइप्स दैट कैन बी यूज्ड टू चेक द डाटा। नंबर ऑफ वैलिडेशन टाइप्स दिख रहे हैं आपको? चेक, डिजिट, फॉर्मेट, लेंथ, लुकअप, प्रेजेंस, रेंज एंड स्पेल चेक। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्या है? वैलिडेशन टाइप है और उनके बॉक्स बता के रखे हुए कि वो वैलिडेशन क्या क्या काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे छोटे एप्लीकेशंस की और उन एप्लीकेशन जो वेब पेज पर चलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या? डी, एप्लेट। एप्लेट क्या है? एप्लेट इज ए स्मॉल इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम रिटन इन जावा, a programming language for web which can be downloaded by any computer. Applet is also available to run in HTML. Applet is usually embedded in HTML page on website and can be executed from within a browser. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML भाषा में फॉन्ट के तरीके को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? HTML भाषा में जब भी हमें फॉन्ट चेंज करना है तो इसका आंसर है डी, फॉन्ट फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द SCSI किससे संबंधित है? देखिए, कंप्यूटर के अंदर की बात कर रहा है। अब कंप्यूटर के अंदर में किस में बात कर रहा है? SCSI। SCSI का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस क्या है? एक स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। SCSI is used to increase performance, deliver faster data transfer transmissions, also use devices such as CD-ROM, scanners, DVD drivers and CD writers। अब आप ये पिक जो देख रहे हैं, ये पिक आप देख रहे हैं किसकी? SCSI की। ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर। अब ये क्या एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका आंसर है क्या? बी, स्टोरेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाएगा? जब भी हम बात करते हैं MS एक्सेल में किसी भी फाइल को खोलने और बंद करने की, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका बी, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स में कौन सी कमांड का उपयोग होता है किसी भी वेरिएबल के मैसेज और वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए? जब भी हम बात करते हैं यूनिक्स में कौन सी कमांड का उपयोग किसी भी वेरिएबल और मैसेज के वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए, तो हमें पहले इसका आंसर होगा, वो आंसर पता है बी, इसको बोलते हैं इको। अब इको क्या होता है? इको एक तरह का कमांड है डेट द आउटपुट स्ट्रिंग इज बीन पास्ड एन आर्गुमेंट। इट इज कमांड अवेलेबल इन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, शेल्स एंड टिपिकली यूज्ड इन शेल स्क्रिप्ट एंड बैच फाइल्स, जो कि शेल स्क्रिप्ट में रहता है और बैच फाइल में भी रहता है। तो आउटपुट स्टेटस, इसका फंक्शन क्या है? राइट आर्गुमेंट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। अब आप ये पिक देख रहे हैं, इस पिक के अंदर इको के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देके रखे हुए हैं और नंबर ऑफ डिस्प्ले टेक्निक्स देके रखी हुई है कि आप क्या क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं उस समय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? अब पिछले वीडियो में हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पढ़ा हुआ था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग होता है कि जब भी कोई टेस्टर टेस्ट करता है तो उसके अंदर का इंटरनल कोड पता नहीं होता है। ठीक है, it is a software testing method in which internal structure, design and implementation of item being tested is not known by the tester। ठीक है, अब क्या हुआ? टेस्टर को पता नहीं है, तो उसका क्या काम रहेगा? उसका काम रहेगा कि उसके जो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या आउटपुट दे सकता है। तो इसका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप पिक देखिए, इनपुट डाटा है हमारे पास और आउटपुट डाटा है। अब सिस्टम इनपुट कॉजिंग एनोमलस बिहेवियर, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा डी, बिहेवियर टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RPC का पूर्ण नाम क्या है? अब RPC का पूर्ण नाम देखिए, उसके पहले हम जानते हैं कि RPC हो क्या सकता है या है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक RPC डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सर्वर पर आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए शक्तिशाली टेक्निक है। ये कन्वेंशनल लोकल प्रोसीजर कॉलिंग को एक्शन करने पर आधारित
ताकि कॉल किए गए प्रोसीजर के कॉल करने वाले प्रोसीजर के समान एड्रेस स्पेस में होने की ज़रूरत नहीं हो। ये दो प्रोसेस समान सिस्टम पर हो सकते हैं, फिर वो अलग अलग सिस्टम पर हो सकते हैं या नेटवर्क द्वारा कनेक्ट किए जा सकते हैं। अब आप ये जो पिक देखिए, एक तरफ क्लाइंट मशीन है, एक तरफ सर्वर मशीन है। हमारे पास क्लाइंट और एक तरफ क्या है, सर्वर। क्लाइंट ने कॉल किया है, वो प्रोसेस होती हुई गई है आपकी सर्वर पे, और सर्वर पर क्या है आपका आरपीसी टाइम, वही प्रोसेस घूम के वापस आई है और क्लाइंट के ऊपर वापस आरपीसी रन टाइम पे गई है। तो आरपीसी का जो पूर्ण नाम होगा, वो पूर्ण नाम क्या होगा? आंसर इसका सी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक, रिमोट प्रोसीजर कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम सेल में कितने बाइट्स का कंप्राइजेस होता है या समावेश होता है? हमने क्या बोला? एटीएम। एटीएम का फुल होगा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसफर में कितने बाइट्स का समावेश होगा? तो इसका आंसर है बी, 53 बाइट्स। 53 बाइट्स मतलब 5 बाइट जो रहेंगे वो हेडर के रहेंगे और 48 बाइट जो रहेंगे वो पेलोड के रहेंगे। पेलोड साइड 48 बाइट्स वाज चूजन एज डिस्क्राइब्ड अबव। इसमें क्या क्या यूजर होगा? यूजर नेटवर्क इंटरफेस, और दूसरा कौन सा होगा? नेटवर्क इंटरफेस, जिसको बोलता है यूएनआई और एनएनआई। एटीएम का मेन काम क्या है? इट इज नॉट लिमिटेड टू सेंडिंग डाटा ड्यूरिंग अ सेट लॉट टाइम, विच इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। इट इज एटीएम ट्रांसमिट डाटा नॉट इन द बिट्स फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, एटीएम द पैकेट्स आर कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, सॉरी आंसर है बी, 53 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर आने वाले एरर को बग कहा जाता है। बग के दूसरे विकल्प को क्या कहा जाएगा? जब भी कोई एरर आती है सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसको हम बोलते हैं बग। तो जो बग के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव रहेगा वो क्या होगा? इसका आंसर है डी, ग्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बी टैग संलग्न टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है एचटीएमएल में, वैसे ही कौन सा दूसरा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करेगा? जब भी हम बात करते हैं कि हमने एचटीएमएल के अंदर टैग यूज़ करते हैं और एचटीएमएल टैग में हमने बोला है कि बी किसी सिस्टम को या किसी वर्ड को बोल्ड करता है, तो कौन सा टैग दूसरा बोल्ड करेगा? जिसका आंसर है ए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग दूसरा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जब हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तो VxWorks, विंडोज सी, RT लिनक्स, ये तीनों क्या है? तीनों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या होगा इसका? पाम OS। पाम OS डिसकंटिन्यूस सिस्टम है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADO.NET में कनेक्शन को बंद करने के लिए कौन सा सिंटेक्स होगा? पहले हमें बताना चाहिए ADO.NET। ADO का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दैट इज COM का एक ऑब्जेक्ट है जो डाटा सोर्स से डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट डाटा एक्सेस कंपोनेंट का MDAC का एक पार्ट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और OLEDB दैट इज डाटाबेस प्रोग्राम के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है। ठीक, यह डेवलपर ऐसे कोड्स लिखने में हेल्प करता है जिसमें यूज कोड जैसे एक्सेस हो रहा है जो जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनमें केवल कनेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। एडियो के द्वारा एक्सेस करने के लिए यूज SQL के जानकारी के आवश्यक नहीं पड़ती। ठीक, एडियो विभिन्न प्रकार के डाटाबेस के साथ डाटा एक्सेस करने में हेल्प करता है। वैसे ही इसका यूज़ विजुअल बेसिक और अन्य पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ किया जा सकता है। यह कनेक्शन कमांड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट के साथ डाटा एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, SQL कॉन डॉट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, CONN इज द कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट IP एड्रेस के कारण निम्न में से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर से अधिक सुरक्षित है? तो जब हम बात करते हैं प्राइवेट एड्रेस की बात करते हैं तो जो निम्न इसमें से बात होगी कि अधिक सुरक्षित कौन सा है, तो इसका आंसर है डी, NAT। NAT इज स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इट enables private IP network that use unregistered IP address to connect to the internet। अनरजिस्टर्ड IP एड्रेस को कनेक्ट करता है इंटरनेट। नेट ऑपरेटर ऑन अ रूटर यूजुअली कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर, दो नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है एंड ट्रांसलेट द प्राइवेट एड्रेस इन इंटरनल नेटवर्क इनटू एड्रेस बिफोर ब्रैकेट आर फॉरवर्डेड टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, जब भी हम पैकेट की बात करते हैं, जब भी अनदर नेटवर्क को फॉरवर्ड करेगा तो एड्रेस को इंटरनेट नेटवर्क में ये कनेक्ट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल प्रोग्रामिंग में फाइलों को बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा सी, कैट टाइटल नेम, जो शेल प्रोग्रामिंग फाइल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना होता है। तो इसका आंसर है बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम एक ऐसा मीडियम है या ऐसी हम बात कर सकते हैं एप्लीकेशन मैग्नेटिक टेप में प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDEA क्या है? अब IDEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डाटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। It is encryption algorithm developed at ETH in Zurich, Switzerland. It uses a block cipher with 128-bit key and is generally considered to be very secure. It is considered among the best publicly known algorithm. Non-commercial use of IDEA is free. तो इसका आंसर है ए, एनक्रिप्शन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL सर्वर 2000 में इनमें से कौन सा सिंबल उपयोग किया जाएगा स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर को इंडिकेट करने के लिए? तो जब भी स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर को इंडिकेट करना है तो इसका आंसर रहेगा ए, @। ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अपने उपयोगकर्ता को डाटा पहुंचाने में सहायता के लिए अधिकांश DBMS द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका बी, क्वेरी लैंग्वेज। अब आने वाले वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, यूनिक्स में कौन सी कमांड का उपयोग फाइल को अपडेट, एक्सेस और मॉडिफिकेशन करने में किया जाता है? तो अपडेट, एक्सेस और मॉडिफिकेशन करने के लिए कौन सी फाइल का कमांड का उपयोग किया जाएगा? ग्रेप, WC, टच और CAT। ठीक है। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन, आप हमसे टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ सकते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।